अपने मरने के बाद बाप को अपने हाथों से गोश्त देता है, बाप के कफन को खुद भरता है और बाप को कब्र में खुद उतारता है। हकीकत बेटा है, वो अच्छा बेटा है। हजरात तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। और शरीयत का मसला देखिए, चंद लोग नमाज पढ़ने गए हैं, नमाज जनाजा, इधर कब्र है, कब्र में देख लीजिए आप। अब जब तक कब्र वाले, कब्र खोदने वाले 2 मरतबा गुस्ल नहीं करेंगे तब तक नमाज जनाजा नहीं होगी। मैं बताना चाहता हूँ, अगर कब्र खोदने से आदमी नापाक हो जाता है? नहीं होता है। आज हमने शरीयत को कहाँ रखा है? आज कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब वो फलाना आदमी कब्र खोदने वाला नहाने गया है। अरे एक मर्तबा किसी ने अगर गुस्ल कर लिया, अब वो कब्र खोदने गया है, कोई नापाक आदमी कब्रिस्तान तो नहीं जाएगा? जाएगा क्या? कोई नापाक आदमी कब्र खोदने तो नहीं जाएगा ना, वो पाक होकर के जाएगा ना। जैसे ही वो पाक होकर के चला गया, मुफ्ती साहब किबला मौजूद है, अगर उसने कब्र खोदी, एक मन मिट्टी उसके जिस्म में लग जाए, वो कभी नापाक नहीं होगा बल्कि पाक रहेगा, वो नापाक नहीं होगा। आज बहुत मामला ये होता है, नमाज जनाजा को रोक लिया जाता है कि भाई मिट्टी देने वाले हमारे गुस्ल करने गए हैं। आप मिट्टी देने वाले को बता दीजिए, कब्र खोदने वाले को बता दीजिए कि कब्र खोदने के बाद आदमी नापाक नहीं होता है, मिट्टी लगने से आदमी नापाक नहीं होता है। सुन लीजिए, शरीयत को सीखिए। आज हमारा मामला क्या हो चुका है, हमने दिन को कहाँ छोड़ा है। हज़रात आज 3 टॉपिक है, या तो शबे बारात के बारे में सुनिए, या हुज्जात किराम की फजीलत को सुनिए, या फिर ईसाल सलाम के मुतालिक 40वां के बारे में सुनिए। आपको किस मौजू पर सुनाया जाए, कहाँ क्या तकरीर सुनाई जाए? मैं मौजू दूसरा लेके आया था लेकिन ज़हन दूसरी तरफ चला गया। मुफ्ती साहब किबला दुआओं से नवाज दे, मैं अपने मौजू पर वापस आ जाता हूँ। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, घबराने की बात नहीं है, जो हक बात है बक्सरे स्टेज कहने में कोई हर्ज नहीं है। और ना मैं किसी से डरता हूँ भाई, ना किसी का खाता हूँ, ना किसी से डरता हूँ। ये बिरादर होंगे अलग मामला, लेकिन जो हक बात होगा, मुस्तफा की शरीयत होगी, उसी पर अमल होगा। क्योंकि किसी के कब्र में देनियागिरी, दातागिरी, बाबागिरी, मुखियागिरी, मेंबरगिरी, लीडरगिरी, प्रधानगिरी नहीं चलेगी, वही चलेगी जो मुस्तफा की शरीयत होगी। इसलिए डंके की चोट पर हक बात कहता हूँ। सुन लीजिए, इसी बस्ती में अगर कोई मर जाता है तो मरने के बाद आदमी उसके कपड़ों को फेंक देते हैं, मरने के बाद दूध को फेंक दिया जाता है, मरने के बाद खाना को फेंक दिया जाता है, मरने के बाद सब्जी को फेंक दिया जाता है। कोई मर गया, बाप मर गया तो अब बहू क्या करेगी? ससुर मरने के पर, सास मरने पर सास के कपड़े उठाएंगे और फेंक देंगे, बाप के कपड़े उठाएंगे और फेंक देंगे। बेटा क्या करेगा? बाप का जूता उठाएगा और फेंक देगा। बेटी क्या करेगी? घर में खाना मौजूद है, वो खाना जिसके लिए भूख तरस रहे हैं, भूखे लोग, उस एक वक्त का खाना ना मिलने की वजह से इस ठंडी की रात में आपने देखा होगा कि ये हाईवे पर 2-4 आदमी हर दिन रिक्शे पर बैठ करके, चादर ओढ़ करके, रिक्शे पर बैठ करके, बॉडी रिक्शा उस पर बैठ करके, टोटो पर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा चाचा क्या कर रहे हैं? वो चाचा बोल रहा है भतीजा मामला ये है कि घर में बेटे हैं, घर में बच्चे हैं, मैं एकलौता बाप हूं, परवरिश करने के लिए जरिया मास ज्यादा नहीं है, बस यही गुजारा करके। मैंने कहा इतनी रात में, इतनी ठंडी में, इतनी कुहासा में आप यहाँ बैठे हैं? उस चाचा ने जवाब दिया, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मामला ये है कि घर में 4 जवान बेटी है और एकलौता बाप हूँ, बेटियों की परवरिश भी करना है, बेटियों की शादी भी दिलाना है। मैंने कहा चाचा रात के इतने में वक्त में आप क्यों यहाँ है? तो उस चाचा ने जवाब दिया, मैं इसलिए हूँ कि अभी रात में कोई आदमी दार्जिलिंग से आ रहा होगा, कोई सिलीगुड़ी से आ रहा होगा, कोई और कहीं से आया होगा, बस से उतरेगा, उसको सवारी की जरूरत पड़ेगी, उसको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, और रात में किराया ज्यादा देता है। इसलिए मैं ठंडी को ठंडी नहीं समझता हूँ, रात के 1 बजे भी यहाँ गाड़ी लेकर के हूँ ताकि कोई आदमी मिल जाए और उसको लेकर के मैं अपना गुजारा कर लूँ। हज़रात, ये है गुर्बत, ये है गरीबी। आज बाप के मरने के बाद बाप के कपड़े फेंक दिए गए, बाप के मरने के बाद बाप के जूते फेंक दिए गए, बाप के मरने के बाद घर की सब्जी फेंक दी जाती है, बाप के मरने के बाद घर का खाना फेंक दिया जाता है, बाप के मरने के
बाद दूध को फेंक दिया जाता है। हमने शरीयत को सिखा कहा है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, किसी के मरने से खाना नाजायज नहीं होता है, किसी के मरने से उसका कपड़ा खराब नहीं होता है, उसका कपड़ा पहनना नाजायज नहीं होता है। बाप चला गया खाना खा सकते हो, माँ चली गई खाना खा सकते हो, भाई चला गया खाना खा सकते हो, रिश्तेदार चला गया खाना खा सकते हो, कबाब चला गया बाप का कपड़ा पहन सकते हो। जब तक वो कपड़ा पहनने के लायक है पहना जाएगा, फेंका नहीं जाएगा। और अच्छा बेटा वो होता है जो बाप के मरने के बाद बाप का कुर्ता फेंकता नहीं है बल्कि पहन लेता है, पहन लेता है। अच्छा बेटा वो होता है जो बाप के मरने के बाद बाप की ताबन नहीं फेंकता है बल्कि पहन लेता है। अच्छी बहू वो होती है, और मुफ्ती साहब के फेंकेंगे क्या मालूम है, कपड़े जूते, कभी भी जमीन के कागजात कोई बेटा नहीं फेंकता है, फेंकता है जमीन का कागज, जमीन के कागजात कोई फेंकी जाए नहीं फेंकेगा। एपड़ा बहू सासे सोना चांदी नाके मुझसे फेंकी जाए नहीं फेंकेगी, वो चालाक है ना। क्यों भाई, बाप ने जिस कपड़े को इस्तेमाल किया उसको तुमने फेंक दिया, तो बाप ने जमीन को भी तो इस्तेमाल किया है। सास ने सोना के कंगन जेवरात माला सब कुछ तो इस्तेमाल किया है ना, उसको भी फेंक दो। और फेंकने के लिए कुछ ना मिले तो जामिया गौसिया में लाकर के बांध के फेंक दो, वहां मैं रहता हूँ, कोई हर्ज नहीं, वो फेंक जाए, वो फेंका जाए, हमारे पास फेंका जाए। सुनिए, बाप के मरने के बाद ये ख्याल अलग दूर कीजिए, ये गलत फहमी हमारे मुआशरे से दूर कीजिए। खाना, गोश्त, सब्जी, दूध, कोई भी सालन, बकरी की हो, मुर्गी की हो, देसी मुर्गी की हो, पोल्ट्री मुर्गी की हो, कोई भी सब्जी हो, फेंकना नाजायज और हराम है। खाया जाएगा, अगर खुद नहीं खाना चाहते हो तो किसी दूसरों को खिलाया जाएगा, अगर वो भी ना हो फिर भी फेंका नहीं जाएगा। समझ लिए? आपने इस मसले को अगर समझ लिया तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत दिन को समझ लिया आपने। दूसरा मामला ये है कि अभी मिट्टी देने वाले अभी मिट्टी दे रहे हैं, उधर कमरे पर एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है, लोगला सुन लो, जय जय लोगला खाना भात खा जावे, हाँ भात खा जावे। मिट्टी देने वाले आए हैं और खाना की वहां दावत दी गई जा रही है। जिसके घर कोई मर जाए उसके घर 3 दिन के अंदर शोक का माहौल होता है। उन 3 दिन में कोई भी चीज, कोई भी खाना बतौर दावत खिलाना नाजायज, बतौर दावत खिलाना नाजायज हराम। आज आदमी मिट्टी देने गया है, शाम के वक्त मिट्टी देने गया, उस वक्त खाने की क्या जरूरत है भाई? अभी 2 बजे मिट्टी होगी तो 1 बजे हम घर से खा करके निकल सकते हैं, निकल सकते नहीं सकते? क्या उसी के घर खाने के लिए जाना है हमें? बिल्कुल ये तरीका दूर किया जाए। अगर ऐसा आपकी बस्ती में होता है तो एक मामला किया जाए कि उस टोला वाले, अगर इस टोले में कोई मर जाए तो वो टोला वाले खाना खिलाए। अगर ऐसा ना हो तो जितने लोग मिट्टी देने के लिए आए, अगर बस्ती में कोई मर जाए तो एक एक आदमी कब्रिस्तान में एक एक मेहमान का हाथ पकड़ लेना और ये दस लेना कि दुनिया वालों, मिट्टी देने वालों, सुनो, ये चोपड़ा नया बारी है, यहाँ का निजाम ये है कि मरता किसी और के घर में है, खाना किसी और के किसी और के घर में होता है। लेकिन समझेंगे कैसे भाई? अभी नया हालसाल हुआ, लगातार 3 दिन तक इसी बस्ती में डीजे बजाया गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। समझेगा कैसे? अगर नौजवान ना समझे तो कौन समझेगा भाई? ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। सरकार आज नौजवान समझता है कि ये है बाली पहलिया, ये नौजवान है। नौजवान समझता है कि कड़ा लगा लिया, ये नौजवानी है, मोटरसाइकिल ले लिया, सब कुछ ले लिया भाई, 100 की स्पीड में चलाया तो ये नौजवानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चचा को गाली देना ये जवानी नहीं है, भाई को सताना ये जवानी नहीं है, चचा को मारना ये जवानी नहीं है, बल्कि जवानी क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अशाब मन नशा फी इबादतिल्लाह, जवान वो है जो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ हो। हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला 1-1:30 बजे तक ये महफिल पाक समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हजरात मैं अपनी गुफ्तगू को इसी चंद बातों पर मैं समझने की कोशिश करूंगा। सामने शाबान, शबे बारात यानी 13-20
इस महीने की 13वां तारीख 13 फरवरी शाम को शबे बारात है, यानी जुमेरात की शाम को आपको उसके इंतजाम भी करने हैं और कब्रिस्तान भी जाना है। मैंने हदीस पाक पेश की है, सरकार फरमाते हैं कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़ी दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। ऐ दुनिया वालों, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। ये हाजी साहब जो चले गए हैं ना, इनकी एक आदत थी कि ये हर बिस्तिवार को शाम के वक्त या सुबह के वक्त कब्रिस्तान जाते थे और आपके मुर्दे के लिए फातिहा किया करते थे। नबी की सुन्नत पर इन्होंने अमल किया है। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फ़ज़ूरुहा, कब्रिस्तान देखा करो, कब्रिस्तान जाया करो। क्या होगा? सरकार फरमाते हैं कब्रिस्तान जाने से इंसान मुत्तकी होता है और आखिरत की याद आती है। जब किसी की टूटी कब्र को देखोगे, जब किसी की भांगी हुई कब्र को देखोगे, जब बाप की कब्र को देखोगे, जब माँ की कब्र को देखोगे, जब बहन की कब्र को देखोगे, जब बेटी की कब्र को देखोगे, तो पता चलेगा ये वही बाप था जो मेरा हाथ पकड़ करके कल मुझे चोपड़ा बाजार में चलाना सिखाता था। यही वो मेरी माँ थी जो मुझे अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। यही मेरा भाई है जिसने मेरे कांधे के साथ कांधा मिला करके दुनिया के मामलात हल कराना सिखाया। यही मेरी बहन है जो मेरे एक सहारा बनी थी, आज इसी मिट्टी के अंदर है, आज इसी मनोतले मिट्टी के अंदर दफन है। जब इन कब्रों को देखोगे तो पता चल